2003 की बात करें, जब पीढ़ी का ये बदलाव जो हुआ था, किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो 2003 इन्हीं 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और तीनों जगह नए चेहरे उतार भी दिए गए। और उसी बिना पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि भाई इंडिया शाइन कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, चुनाव भी 6 महीने प्रीपोन भी करा लिए गए थे, पर नतीजे लोकसभा के माकूल नहीं आए थे। वो जनरेशनल चेंज इमीडिएटली जो होता है ना कि जमीन पर उतर जाए, थोड़ा उसको टाइम लगता है। तो इस बार ये रिस्क या जोखिम शब्द जो अभी विनोद अग्निहोत्री ने इस्तेमाल किया, वो जोखिम लिया है बीजेपी ने? बिल्कुल जोखिम नहीं लिया। अभी मोदी अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप से पॉपुलर नेता थे, परंतु उतने पॉपुलर नहीं बन पाए, उतना ट्रैवल नहीं कर पाए, उतने हार्ड वर्क नहीं पाए जितने मोदी कर रहे हैं। मोदी डायरेक्शनल लेकर के चलते हैं। वो अटल जी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के चलते थे, परंतु उनके साथ एलाइज की थी, कोएलिशन सरकार थी। मोदी जी सरकार इसलिए अच्छी चला पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है, जो मोदी नरेंद्र भाई उनके पास नहीं था, अटल जी के पास। दूसरा एक बात बता दूं, उन तीनों में से एक प्रधानमंत्री इस देश का बन गया, दूसरा भी बन सकता था शिवराज चौहान। तो अगर जो उसमें जनरेशनल चेंज आया था, उस जनरेशनल चेंज ने अडवाणी और अटल जी की टीम ने एक प्रधानमंत्री देश को दिया, जिसने पहली बार किसी पार्टी को 30 साल के बाद मेजोरिटी ला करके दी। तो उनका चुनाव जो था उत्तराधिकारियों का या नई जनरेशन का, बहुत ही स्पष्ट था कि इनमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बन गया, अब नए बड़े मोदी जी खड़े कर रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई प्रधानमंत्री का बनेगा। तो ये वैसे भी प्रदीप जी, अमित शाह कहते हैं 25-30 साल का एक वो उन्होंने खाका खींच रखा है कि ये युग तो अब बीजेपी का युग है। तो ये जो 3 दिन में 3 नए चेहरे जिनकी चर्चा भी नहीं थी, और हम और आप पहले भी चर्चा कर रहे थे, आपका मानना था शिवराज को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शिवराज ही नहीं, यहाँ तो सबको, रमन सिंह और वसुंधरा को तो इग्नोर किया, शिवराज को भी इग्नोर कर दिया। तो ये किस तरह से देख रहे हैं? ये वीआरएस प्लान है, क्या प्लान है ये बीजेपी की? इसको किस निगाह से देखते हैं आप? नहीं, मैं प्रभु जी की बात से सहमत हूं कि ये पूरी पार्टी को, मतलब एक जनरेशनल चेंज है, नई पार्टी खड़ी की जा रही। नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, और वो संगठन के आदमी हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, और संगठन के लोगों को तरजीह देते हैं। आप देख लीजिए, इसमें उन्होंने इस बदलाव के जरिए एक संदेश दिया है भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं कि कोई भी बड़ा पद आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। आप पार्टी की विचारधारा के प्रति अगर निष्ठा रखते हैं, पार्टी संगठन में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। हमारी नजर आप पर है। अब ये चुनाव जो उन्होंने किया है वो सही साबित होगा, गलत साबित होगा, ये बात की बात, लेकिन उन्होंने चुनाव किया है और भविष्य को ध्यान में रखकर चुनाव किया है, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चुनाव किया है। और 2018 में पार्टी जिस बात से चूक गई थी, इन 3 राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन उसी समय करना चाहती थी, कर नहीं पाई। तो 2018 की गलती को सुधारा है 2023 में, और ये तय किया कि नहीं, अब आगे देखना है, हमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो जो लोग पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, और देखिए जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें उसी नेता की ताकत होती है जिसमें वोट दिलाने की ताकत, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी से ज्यादा वोट दिलाने की ताकत किसी में नहीं है, बल्कि किसी पार्टी में नहीं। तो इसलिए मोदी जो चाहेंगे वो होगा, और उनको इस बात पर भरोसा है कि वो जो फैसला करेंगे उसको कार्यकर्ता मानेगा, और उसको उनका मतदाता जो समर्थक वर्ग है वो भी स्वीकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।